वामपंथियों का एजेंडा महिलाओं को भड़काने वाला कि महिलाओं को कोई सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। महिलाएं सैक्रिफाइस क्यों करें? समाज महिलाओं के प्रति असंवेदनशील है, महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देता है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता है, महिलाओं को ही हर तरफ समझौता करना पड़ता है। महिला ही क्यों आखिर सैक्रिफाइस करे? ऐसे कहते हैं, महिला को भड़काते हैं कि तुम्हें अपनी आज़ादी चाहिए, आज़ादी, तुम्हें अपनी आज़ादी चाहिए, तुम्हें अपने अधिकार चाहिए। ये उस समाज के उस वर्ग को पकड़ते हैं जिन्हें देखते हैं ये कमज़ोर दिमाग के हैं और ये हमसे फंस जाएंगे। हम जो कहेंगे वही नैरेटिव इनके माइंड में सेट हो जाएगा और ये उसको मानने लगेंगे। अब इसी प्रकार की बातें अगर वो पुरुष से कहें तो पुरुष तो कभी फंसेगा नहीं। पुरुष तो महिला को ही ज़्यादा मौके देता है। लेडीज़ लेडीज़ कह के जितनी आवभगत महिला की है पुरुष ही करता है, उतनी तो कहीं है ही नहीं और किसी जेंडर की, पुरुष की तो स्पेशली है ही नहीं। तो वामपंथी ये समझते हैं कि महिलाएं उनसे क्योंकि फंस जाएंगी, महिलाएं कमज़ोर दिमाग की हैं, तो क्यों ना महिलाओं को ही मूर्ख बनाया जाए, महिलाओं के ज़रिए अपनी फैन फॉलोइंग बनाई जाए और ये हमें वोट देंगी और महिलाओं के लालच में पुरुष भी आते हैं तो पुरुष भी हमारे पास आएंगे, क्योंकि महिला आएंगी तो पुरुष आएंगे और महिलाओं को मूर्ख बनाकर अपने पास बुलाया जा सकता है, अपने झंडे के नीचे किया जा सकता है। ऐसा वो समझते हैं और उसमें सफल भी हो गए हैं। लेकिन यही चीज़ अगर वो पुरुष से कहें तो क्या वो सफल हो सकते हैं? गलती से भी वो क्या सफल हो पाते? जैसे पितृसत्तात्मक कहते हैं, पितृसत्तात्मक गाली देते हैं वो भी पुरुष जो गाली देने वाले हैं, लेकिन दे रहे हैं गाली आखिर क्यों? मात्र सत्तात्मक कह के गाली नहीं देते हैं क्योंकि उसमें उल्टा है पुरुष भी जूते मारेगा, पुरुष सुनेगा ही नहीं, मात्र से कहेगा ठीक है यार तो मात्र ही तो चाहिए और क्या चाहिए। महिला ऐसा नहीं कहेगी अरे पितृ है तो चाहिए ही चाहिए। तो ये समझते हैं कि महिला ऐसा नहीं कहेगी, महिला का दिमाग कमजोर है और इसके परिवार को भी हम इसको तोड़ सकते हैं। अगर इसके घर के बड़े पिता माता या भाई बहन भी या और कोई रिश्तेदार अगर इसे सही दिमाग की बात समझाएंगे तो मानेगी नहीं। उसको बल देने के लिए हम कहेंगे देखो ये तुम आज स्कूल में आई हो, यूनिवर्सिटी में आई हो और किताब हाथ में पकड़े रहेंगे कि पढ़े लिखे मालूम हो और ये इंप्रेशन जाए कि पढ़े लिखे लोग ही ऐसी उदारवादी बातें करते हैं, जबकि उदारता तो सारी खत्म हो गई। तो इसलिए ये वामपंथी एजेंडा है, फेक फेमिनिज्म का एक हिस्सा है कि महिला ही का आखिर क्यों सैक्रिफाइस करे? क्या पुरुष सैक्रिफाइस नहीं करता? चलिए इस बात को एस्टैब्लिश करने के लिए हम ऐसे करते हैं। अगर मान लीजिए महिला के ऊपर कोई बात आती है तो महिला नहीं सैक्रिफाइस करेगी तो और कौन करेगा? ये कभी पद्मावती की बात उठा लेंगे तो उसके ऊपर बात आई उसने की, लेकिन उसने कब की? जब उसके पास कुछ रहा नहीं, उसे सिर्फ गुलाम बनना था। उससे पहले सैक्रिफाइस तो उसके पति ने किया। जब वो नहीं रहा तब उसकी बारी आई। ना करता कहेंगे तो क्या हुआ? अरे तो होना क्या था? अगर वो सिर्फ ये समझौता कर लेता खिलजी से, तू ले जा इसको, मुझसे दोस्ती कर ले, हम लोग मिलके और राजकुमारियां रानियां लूट करके लाएंगे, तो बहुत अच्छी डील हो जाती, राज भी बढ़ता, एक जाति पुरानी नई कई सारी आती, अनगिनत लूटते रहते। क्या उसने ऐसा किया? उसने अपना इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, तो उस सैक्रिफाइस के होने के बाद पद्मावती का सैक्रिफाइस कुछ रह भी नहीं जाता है। लेकिन वामपंथी लाल आतंकी ऐसी बात नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर वो सच्ची बात बताएंगे तो उसका फायदा जनता को होगा, लोगों को होगा। वो आपका भला नहीं चाहते, वो अपना भला चाहते हैं। उन्हें अपनी फैन फॉलोइंग चाहिए, उन्हें लड़के लड़कियां चाहिए। लड़की तो आ गई भड़का के, लड़का भड़केगा नहीं तो लड़कियों का लालच देके देखो हम उदारवादी हैं, इनके साथ हम तुम्हें रहने का ज्यादा मौका दे रहे हैं। जैसे उनके बाप का माल है, वो तो खुद ही रहते हैं आसपास में, लेकिन वो ज्यादा सिर्फ ढकोसला करते हैं, गाना ज्यादा गाते हैं कि आजादी करके। इसलिए लोग सिर्फ जो शब्द होते हैं उनको देखते हैं, रियलिटी को नहीं देखते। कोई वो अपनी तरफ से कुछ दे देंगे क्या? हाँ, मौका जरूर दे देंगे कि हमने जलसा किया है, आओ नए लोगों को, कि नई लड़कियां आ रही हैं, लड़कों को, और लड़कियों को कोई कमी भी नहीं है वहां भी।
लड़कों को मौका दे देंगे तो लड़के पार्टी में आएंगे, जुड़ेंगे, ड्रामा करेंगे, उनके फर्जी कामों में भी साथ देंगे, क्योंकि उन्हें चस्का जो लगा है वो मिल रहा है। तो इसलिए ये लाल आतंकी ऐसी बातें करते हैं। किसी भी तरह से ये चीज पॉसिबल नहीं है। चलो अब एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए सेना है, आपका सैनिक दूसरे देश के सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया। अभी अभिनंदन पकड़ लिया गया था, मान लीजिए कोई ऐसे ही सैनिक पकड़ लिया जाता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे भारतीय सैनिक है, पाकिस्तानी सैनिक ने पकड़ लिया, और उस सैनिक को जो भारतीय है उसको देश के बहुत सारे सीक्रेट्स मालूम है जो कि वो पाकिस्तानी को दे सकता है। आप क्या चाहेंगे कि वो स्ट्रगल करे, उसके बाद भी टॉर्चर करे, उसको भी सहे, लड़ ले, कैसे भी उसको भी आत्महत्या तक के लिए सल्फास दिए जाते हैं, या नहीं दिए जाते हो तो कोई कह दे। आप ये उम्मीद करेंगे कि वो सब सीक्रेट्स दे दे, देश जाए भाड़ में, हम भी जा रहे हैं भाड़ में, डूब जाए पूरा देश। चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? तो वो सल्फास खा भी लेता है जहां मौका होता है, करता है, और आप उससे उम्मीद भी यही करते हैं। ऑफिशियली भी उनसे उम्मीद की जाती है, और पब्लिक अपना मॉरली या पब्लिकली या सोशली भी यही उम्मीद करती है। लेकिन ये चीज सैनिकों को कहकर नहीं भड़काया जा सकता। सैनिक तू क्यों लड़े? जब युद्ध हो तो कहें अरे तुमने इतनी सेवा की, देश की सुरक्षा दी, राहत कार्यों में हाथ बटाया, अब युद्ध हो रहा है, सिर्फ तुम ही क्यों मरो? ये नेताओं को भेजो, ये तो इनको लड़ना चाहिए। ये बॉलीवुड वाले देशद्रोह कर रहे थे, अब इनको आगे भेजो तो देश बचेगा, क्योंकि वो तो लड़ नहीं पाएंगे। लड़ना तब भी सैनिकों को है अगर उनको आगे कर दें। हालांकि ये होना चाहिए कि नेता और ऐसे देशद्रोही बॉलीवुड ये आगे रहें, मॉरली तो यही सही है, जस्टिफिएबल यही है, लेकिन हर चीज जस्टिफिएबल नहीं होती। तो जो चीज हो सकती है संभवतः तो ये है कि सैनिक तो अपना काम करे, सैनिक सैक्रिफाइस कर दे, वीर उसको ऐसे सिखाया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, वरना वो लड़ेगा नहीं, तो उसको जस्टिफिएबल माना जाता है। महिलाओं को उल्टा पाठ पढ़ाया जाता है। सैनिक भी अधिकतर पुरुष है, वरना ये तो सेना में भी घुस जाएं। तो इसके लिए महिलाओं को अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि वो क्या हैं, और तुच्छ वामपंथियों की क्या मजाल कि वो उनको सिखाएं। और जहां उन्होंने ऐसा ग्रैंडियर हासिल कर लिया, वो एलिगेंस अपना पहचान लिया, सिर्फ पहचान लिया, तो ये सब पागलपन की बातें बंद हो जाएंगी, अब्यूज करना बंद हो जाएगा, जेन्युइन बातें करेंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे महिलाओं के, तब जाके उन्हें 2 रोटी भी मिलेगी। ये उनकी औकात है और यही हो जाएगी। अभी है तो यही हो नहीं पा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वे सही तो नहीं साबित हो रहे हैं कि महिलाएं कमजोर दिमाग की हैं, क्योंकि अप्लाई तो वो यही करते हैं महिलाओं के ऊपर, सेम चीज पुरुष के ऊपर तो नहीं करते। चाहे तो कर सकते हैं, महिला के लिए लेडीज फर्स्ट, कहीं जाओ महिला को कुर्सी दो, तुम्हें तो कोई कुर्सी भी नहीं देता। अगर कहीं 2 लाइनें हैं, सब लोग बैठे हैं, बीच से निकल के जाना है, महिला सिर्फ एक इशारा कर दे कि घूम के आओ उधर साइड से, तो पुरुष घूम के जाएगा। पुरुष की ये मजाल नहीं महिला को कर दे ऐसे, लेडीज हटो, हर चीज में वेलकम, हर चीज में आगे, आरक्षण भी लेडीज को दो, काबिलियत हो या ना हो। तो ये तो जेन्युइन ग्राउंड सेंस पे झगड़ा किया जा सकता है। लेकिन पुरुष इतना दिलेर है कि मानता है कि भाई लेडीज और जेंट्स एक ही हैं, सोसाइटी तो एक ही है, उसी के घर की लेडीज हैं, उसी के घर के जेंट्स होते हैं। तो ये सब बातें ही नहीं होती हैं पुरुष के दिमाग में। तो कहते हैं पुरुष ये करे तुम ये भी करो। अरे महिला को अपना मेहनत तो छोड़ के पुरुष की पूंछ बना देते हैं ये, और कहते हैं पुरुष कर रहा है उसको ज्यादा आजादी है। जो महिला कर रहा है पुरुष को तो आजादी नहीं है। महिला तो झूठा इल्जाम भी लगा दे, एक इशारे पे काम हो जाता है। पुरुष कुछ भी कर ले उसकी कोई सुनता भी नहीं है। तो ये सब चीजें वो नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये सब चीजें जेन्युइन चीजें बताएंगे तो महिलाएं फंसेंगी कैसे। तो इस प्रकार के लाल आतंकियों के चक्कर में महिलाएं फंसती हैं, और इसलिए वो इसमें नकारात्मक हो जाती हैं। और अगर उसको महिला होते हुए सैक्रिफाइस देना पड़े जैसे पुरुष होते हुए पुरुष भी देता है, तो यह है कि महिलाएं क्यों सैक्रिफाइस करें, आखिर महिलाएं ही क्यों करें। मतलब वो ये इंप्रेशन देते हैं कि पुरुष नहीं करता है। क्या ये सच है? पुरुष तो स्वतः करता है। महिला को तो फिर भी ये लोग जब कोई कहेगा तब करेंगे, ये अपना सैक्रिफाइस करा लेते हैं, अपनी पार्टी में शामिल करके, अपने आंदोलनों में पीछे लगा के
अपने लड़कों के लिए जो उनकी पार्टी में लगे हैं उनके लिए चारा बना के। तो ये है जीवन की सच्चाई। महिलाओं को अगर अपने आप को पहचानना है, अगर पुरुष ही को फॉलो करना था तो इसमें करते ना कि पुरुष महिलाओं को कितना सम्मान देता है, आगे बढ़ाता है। पुरुष कहती जहां मेरा पुरुष होगा, मेरे घर का पिता होगा, पति होगा, भाई होगा, बेटा होगा और कोई रिश्तेदार होगा, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी। मैं तुम वामपंथियों को क्यों आगे बढ़ाऊं? तुम तो गिरे हुए पुरुष हो। तुम अगर जेन्युइन हो, सच्चे हो तो पहले अपनी माँ को लाओ, बहन को लाओ, बेटी को लाओ। जब तुम सिखाते हो संबंध बनाने में कि महिला, पुरुष भी तो किसी के साथ भी बनाता है, महिला भी जा जाके बनाए, मतलब बनाए तो जा जाके मतलब बनाए। तो कहो कि पहले अपनी बेटी को, अपनी बहन को लाओ, उससे बनवाओ, उनको भेजो पुरुषों के हॉस्टल में। जब पुरुषों को उनकी महिलाओं के हॉस्टल में रखो, अपनी बहन के पास भेजो और भेजो, इसमें क्या है? अच्छी बात है, तुम तो यही कह रहे हो ना, आजादी। सबसे पहले अपनी बहन को तो दो, अपनी माँ को दो, अपनी बेटी को दो, उसके बाद आके बात करना, तब हम शायद तुमको सुन लेंगे, तब शायद हम तुमको गाली देके हड़का लेंगे। अभी तुम उस लायक भी नहीं हो, भागो, जूता उतार के मारे। तो अपने आप ही तरक्की हो गई। लेकिन ये करने के बजाय अगर उनकी सुनने लगे, भक्त बन गए, जैसे कोई पार्टी विशेष के भक्त, व्यक्ति विशेष के भक्त भी होते हैं, तो वो तो फिर जो है खेलेगा ही, वो तो मजे लेगा ही, अपना फायदा निकालेगा और जो शक्ति करता है उसके ऊपर उसका काम करेगा। जिसको वो अपने भक्तों को विरोधी बताता है उसके सारे काम करेगा, कि लालच है उससे कि शायद उससे भी वोट मिल जाए, या उसकी तरफ से कोई फंड देता हो, वो फंड पार्टी में आ जाए। और पत्रकार की भी फैन फॉलोइंग बनती है, क्योंकि कोई एक वर्ग है जो उसी को सुनेगा, उसी को मुंह लगाएगा, जो सिर्फ उसके फेवर की बात करेगा। कोई एक वर्ग ऐसा हो सकता है, उसे गाली भी दो तो उस मूर्ख को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको फॉर ग्रांटेड ऑब्वियसली ले ही लिया जाएगा। तो इसलिए ऐसा होता है। तो यहां तक जो बात थी कि महिलाएं सेक्रीफाइस क्यों करें, जबकि महिलाएं ही क्यों करें, तो महिला से ज्यादा पुरुष सेक्रीफाइस करता है, ये सच है। और महिला इसलिए सेक्रीफाइस करें क्योंकि हर एक मनुष्य को मनुष्य होते हुए अपनी जगह जो उसकी स्थिति है, चाहे सैनिक हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई ऐसे ही कोई जिम्मेदारी में बैठा हुआ प्लेन का पायलट हो, ट्रेन का ड्राइवर हो, तो उनको अपनी अपनी जगह सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो अपनी ओवरऑल सोसाइटी के लिए सेक्रीफाइस करें। इसी का मतलब सेक्रीफाइस है कि ओवरऑल सोसाइटी के लिए, लार्जर गुड के लिए। इसलिए जहां महिलाओं को जरूरत पड़ती है, उनको नेचुरली लगता है, बजाय जो भी वामपंथ में गंदगी डाली है उसको हटा करके एकदम फ्रेश होके सोचें, वैसा काम करें। इसलिए सच्ची भावनाएं, सही नॉलेज, सही नैरेटिव, किसी नीच व्यक्ति के नैरेटिव से ग्रस्त होकर के वैसी सोच रख के समाज में आगे ना बढ़े, ना आपका समाज आगे बढ़े। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स अपने रखें, सवाल भी अपने रखें और शेयर करें, तभी पॉजिटिव वे में पॉजिटिव ही चीजें फिर आएंगी और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे, वास्तव में विश्व गुरु बनेंगे, सही ज्ञान से ही बनेंगे। शेयर करें, आगे बढ़ें।